अभी तक हम एक इंडियन राइटर के बारे में पढ़े थे ना, दैट वाज लेडी। तो ये सेकेंड इंडियन राइटर है जो मेल है, गिरीश कर्नाड। एंड इनका जो प्ले है दैट इज हयावादना। So this play was basically published in 1971, but before that, let's see the history, let's see the biography of the writer. So Girish Karnad was born on 19th May 1938 and he died on 10th June 2019. He was an Indian actor, film director, Kannada writer. Kannada is a language in India, so Kannada writer, playwright, and a Janapat awardee. Janapit award. Janapit award in literature का सबसे हाईएस्ट ऑनर है, इससे बड़ा ऑनर लिटरेचर में कोई नहीं है। तो ही वॉज अ विनर ऑफ जनपित अवार्ड। सो गिरीश किन्नाद का राइज 1960s में एज ए प्लेराइट इन्हों बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे 1960s में। ऑलमोस्ट इन्हों जब 20 लेट 20s में थे होंगे इनकी एज के। सो गिरीश बिलोंग्स टू चित्रापुरा और एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे वो, जो कि प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र कहा जाता। 1938 में इनकी बर्थ हुई। गिरीश की मदर का नाम था कृष्णाबाई। शी वॉज अ यंग widowed. Wait a second. गिरीश मदर वॉज अ यंग widowed. तो उस टाइम पे इन द 1930s कोई भी विडो से शादी नहीं करते थे। एंड उनको ऑलरेडी एक सन था, तो अपने बेसिक लिविंग के लिए एक घर में कुकिंग का काम करते थे। जिस घर में कुकिंग का काम करते थे वो एक डॉक्टर थे। सो मेडिकल सर्विसेज से बिलोंग करते थे। उनका नाम था रघुनाथ कर्नाड। उनकी वाइफ बेड रिडन थे, मतलब बहुत ज्यादा इल थे, बेड पर ही रहते थे। दैट्स वाई उनको एक कुक की जरूरत थी, तो गिरीश के मदर उनके घर में कुकिंग करते थे फॉर द लिविंग। और उस टाइम पे हिंदू समाज में एक न्यू रूल आ गया था कि हिंदूज कैन ऑल्सो हैव टू वाइफ्स। तो रघुनाथ कर्नाड गिरीश के मदर से शादी कर लिए। एंड गिरीश इज द सन ऑफ कृष्णाबाई एंड रघुनाथ कर्नाड। तो इनके मदर फर्स्ट widowed थे, बाद में उनकी शादी हुई। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। और एज ए चाइल्ड उन्होंने ये सब चीजें सफर करे। लाइक लोग बोलते थे उनको कि तुम्हारे मदर पहले widowed थे, तुम्हारे फादर फिर ऐसे शादी कर लिए। इवन तो उनके मदर एंड फादर जो डॉक्टर थे उन्हीं के सन थे, लेकिन फिर भी उनको ये सब बातें सुनना पड़ा। तो इनके थोड़े राइटिंग्स में कुछ ऐसा इम्पैक्ट है मॉडर्नाइजेशन को लेके आया ना। इनके थोड़े फिल्म्स में भी इन्हों जो है लेडीज की रीमैरिज करना जरूरी है, उन लोग की कैसे कंडीशंस रहते हैं, क्या क्या सफर करते हैं वो लोग, ये सब चीजें हम बताए इन्हों इनके प्लेस के थ्रू, ऑल्सो इनके कुछ मूवीज के थ्रू। सो Girish Karnad had a bachelor's in mathematics and statistics, जो कि इन्हों कर्नाटका से करे आर्ट्स कॉलेज 1958 में। लेट मी राइट इट। He did BA in Maths and Statistics. Karnataka Arts College in the year 1958. Okay. Also, after आप लोग का टीचमेंट कनेक्ट हो रहा सबका, मतलब आवाज वगैरह सब ठीक आ रही मेरी? ओके।
So some notable works जो गिरीश कर्नाड के सॉरी आई वाज सेइंग के इंग्लैंड। तो बीए के बाद अपने फर्दर स्टडीज के लिए ही वेंट टू इंग्लैंड। इन इंग्लैंड ही स्टडीड फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स at Oxford University. So in England, he got masters in politics, economics, and philosophy. I am also trying to do PhD in philosophy, inshallah. So Girish Kannad had is a winner of more two awards like Janapith Award था गिरीश कर्नाड के पास, पद्मश्री एंड पद्म भूषण, ये दोनों अवार्ड्स गिरीश कर्नाड को मिले थे। पद्मश्री अवार्ड ही won in the year 1974 and Padma Bhushan award in the year 1992. Okay. Nine. This can ask. Okay. 1974 में he won पद्मश्री अवार्ड। ये क्वेश्चन पूछ सकता अवार्ड्स का। पद्म भूषण in 1992. Also I'm saying you birth dates and death day, या फिर डेट या मंथ नहीं भी याद रहा तो ईयर्स याद रहना बहुत क्रूशियल है। आपको 5-6 राइटर्स के पूछ लेता कैसा भी, लाइक वी हैव ऑल टुगेदर 28 राइटर्स राइट, तो उसमें से 5-6 राइटर्स के तो बर्थ डेट्स या फिर ईयर ऑफ बर्थ या फिर डेथ ईयर ऐसा करके पूछ लेता, तो जरूरी है ये सब याद रखना। वैसे अपन रिवीजन में इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, बट स्टिल याद रखना जरूरी है। ओके, सो दिस वाज द बायोग्राफी ऑफ द राइटर। लेट्स लर्न द प्ले। Hayavadana. This play was basically published in the year 1971। 1971 में पब्लिश हुआ था ये प्ले। आई गेस 71 पेजेस की कुछ एक बुक थी, उसमें ये प्ले पब्लिश हुआ था। या 71 पेजेस की प्रिंटेड बुक में ये प्ले पब्लिश हुआ था। ये प्ले में 2 एक्ट्स है, एक्ट 1 एंड एक्ट 2। ओके, दिस प्ले हैज 2 एक्ट्स। ये प्ले फर्स्ट टाइम जब परफॉर्म हुआ था एज अ थिएटर, तो ये मद्रास म्यूजियम थिएटर में फर्स्ट टाइम प्ले हुआ था ऑन 7th of December 1975। मतलब ये लिखे जाने के 4-5 years बाद। लेट मी मेंशन दैट मद्रास म्यूजियम थिएटर ऑन 7th December 1975 में ये फर्स्ट टाइम थिएटर में प्ले हुआ था। So, the play Hayavadana is based on the idea of that humans are imperfect and thus have a number of limitations. The play also deals with women's emancipation. Padmini gives preference to her sexual desires and gets an opportunity to remarry, to remain with both the persons she loves, though fails to fulfill her desire, mind of husband, body of lover. So the play basically surrounds on humans imperfection. See, we all are humans and we are imperfect. ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर चीज होती, किसी के पास माइंड अच्छा है तो किसी को somebody has good looks and सबके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है। अगर बॉयज का देख ले तो बॉयज थोड़े मस्कुलर रहते हैं,
थोड़े दिखने में स्वीट एंड क्यूट रहते, तो दैट्स डिफरेंट फॉर ऑल। तो ह्यूमन डिजायर जो रहती वो एक परफेक्ट इंसान मिलने की, वो पूरी नहीं होती। सबको कुछ ना कुछ मिलता, कुछ ना कुछ छूट जाता। तो ये प्ले में पद्मिनी इज अ गर्ल, उसके शी इज ऑल्सो मेन कैरेक्टर। थ्री मेन कैरेक्टर्स है, आई एक्सप्लेन यू। लेकिन फर्स्ट जो कैरेक्टर है पद्मिनी, शी फील्स के उन दो पर्सन से एक साथ मतलब शादी तो नहीं करती, एक ही से शादी करती, लेकिन दो पर्सन के साथ एक साथ रहती, क्योंकि एक की बॉडी उसको पसंद रहती है और उसका हस्बैंड वॉज अ गुड लुकिंग पर्सन, तो उसको उसके हस्बैंड के गुड लुक्स पसंद रहते। लेकिन एक दूसरा पर्सन रहता उसके हस्बैंड का फ्रेंड, हु वॉज वेरी मस्कुलर, तो उसको उसकी बॉडी पसंद रहती और उसके हस्बैंड का माइंड। तो पद्मिनी गॉट अ चांस टू लिव विद बोथ, उसको एक चांस मिलता है कि वो दोनों के साथ रहती है, लेकिन शी फेल्ड। वो प्ले में देखेंगे क्या होता। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट प्ले है। ये प्ले फर्स्ट टाइम थॉमस मैन अपने एक स्टोरी लिखे थे, द ट्रांसपोज्ड हेड। ये क्वेश्चन पूछ सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिसन वेरी केयरफुली। तो ये गिरीश कर्नाड जो है, ओरिजिनली ये प्ले खुद नहीं लिखे, ये एक पर्सन थे, एक राइटर है, थॉमस मैन। थॉमस मैन एक इंग्लिश राइटर है। इन्होंने एक राइटिंग लिखी, एक स्टोरी लिखी है, वो स्टोरी का नाम है द ट्रांसपोज्ड हेड। तो गिरीश कर्नाड जो हयावदना लिखे, वो इंस्पायर होके लिखे द ट्रांसपोर्ट हेड से। अभी ये थॉमस मैन जो है, उन्होंने भी ये किसी चीज से इंस्पायर होकर लिखे। संस्कृत की एक बुक है जिसका नाम है कथा सिरिता सागरा। कथा इज a स्टोरी, सिरिता सागरा, ये याद रखना। सो थॉमस मैन जो है, संस्कृत की बुक कथा सरिता सागरा से इंस्पायर होके लिखे थे उनकी स्टोरी द ट्रांसपोज्ड हेड। अभी वो ट्रांसपोज्ड हेड से फिर गिरीश कर्नाड इंस्पायर हुए और अपनी स्टोरी लिखे हयावदना। तो ये स्टोरी के बेसिकली थीम्स यही है कि ह्यूमन इम्परफेक्शंस, क्या क्या थीम्स है, विल डिस्कस इन द एंड ऑफ द प्ले। और मैं चाह रही हूँ कि आप सब लोग बोलना कि क्या क्या थीम है इसका। अभी तक हम इतने सारे प्लेस पढ़े, तो आप लोग को प्ले पढ़ के मालूम हो गया होगा। तो फर्स्ट तो मैं ही बोल देती हूँ, फर्स्ट इज इम्परफेक्शन। अभी प्ले सुने बाद आप लोग सब लोग जितने भी अटेंड करें, एक एक एटलीस्ट इसका थीम बोलिए। लेट्स सी द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। फर्स्ट कैरेक्टर है गणेश, जो हिंदूज का लॉर्ड है। तो गणेश इज नॉट द कैरेक्टर, लेकिन गणेश का जो मूर्ति रहता ना, स्टैचू, वो लाकर वो लोग रखते, तो इनडायरेक्टली गणेश इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्ले। तो गणेश पूजा से लोग स्टार्ट करते। भागवता सी। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता आप लोग से, ट्रिकी है ये प्ले। लिखे तो गिरीश कर्नाड, लेकिन हु इज द स्पीकर ऑफ द प्ले, हु इज द नरेटर ऑफ द प्ले। नरेटर इज द वन जो प्ले बोल रहा। तो भागवता ये प्ले का नरेटर है। जब प्ले स्टार्ट हो रहा तो नरेट कर रहे हैं, जैसे कि हम कोरस के बारे में पढ़े थे, एपिलॉग प्रोलॉग के बारे में पढ़े थे प्ले के स्टार्टिंग में। वो सब इंग्लैंड का था, ब्रिटिशर्स का था, जो हम फॉलो करते। अच्छा, आवाज स्लो हो रही, ओके, आई ट्राई टू स्पीक लाउडली। तो भागवता जो है इस प्ले का नरेटर है, ही इज द नरेटर। जब प्ले स्टार्ट हो रहा तो इन्हों जो है ठहर के बोल रहे हैं, नरेट कर रहे हैं कि ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, ऐसा हो रहा, दिस इज स्टोरी, ये सब इन्हों नरेट कर रहे हैं। सो ही इज द नरेटर ऑफ द प्ले एंड द राइटर ऑफ द प्ले इज गिरीश कर्नाड। नरेटर ऑफ द प्ले इज भागवता। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है पद्मिनी। पद्मिनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है। उसके बाद कैरेक्टर है हयावदना,
एक छोटा सा चाइल्ड है इसमें प्ले में, दैट इज ऑल्सो द कैरेक्टर। देवदत्ता, कपिला। So the three main characters of the play is Devadatta and Kapila and Padmini. This play basically surrounds around them three. लेकिन बीच बीच में ये जो है वदना है, चाइल्ड है, ये सब लोग आते प्ले में। लेट मी चेक। बिल्कुल भी नहीं आ रही मेरी आवाज। नहीं, एक्चुअली स्पीकर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है यहाँ पर, विंडी है, बहुत ज्यादा हवा चल रही, तो इसी वजह से शायद हो सकता, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। अभी ठीक आ रही या फिर डिस्टरबेंस है? बिकॉज प्ले स्टार्ट हो रहा, कुछ भी मिस हुआ तो प्रॉब्लम होती। ओके, आ रही ना अभी आवाज? आई विल ऑल्सो ट्राई टू स्पीक थोड़ा सा लाउडली। ओके, सो ये प्ले के मेन कैरेक्टर्स है पद्मिनी, देवदत्ता एंड कपिला। ऑल्सो ये प्ले का एक कैरेक्टर है गॉडेस काली। ये हिंदुओं की एक गॉड है जो लोग की सारे विशेष फुलफिल करती। और दो एक्टर्स है ये प्ले के, एक्टर 1 एंड एक्टर 2। ये एक स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा जो कि भागवता नरेट कर रहे हैं और इनके पास एक्टर्स भी है जो कि प्ले करने वाले हैं। सो भागवता, a stage player, enters the stage and raise some rhetorical questions on perfections and imperfections in the context of gods and humans. सो भागवता स्टेज पे आते और स्टेज पे आके उन क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर देते, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परफेक्शंस एंड इम्परफेक्शंस ऑफ ह्यूमन एंड गॉड्स। तो इम्परफेक्शंस फर्स्ट लोग गॉड से स्टार्ट करते हैं। जब आप लोग देखे होंगे लॉर्ड गणेश को, उनकी बॉडी तो ह्यूमन की है लेकिन उनका फेस जो है दैट इज ऑफ एन एलिफेंट। तो ये प्ले वहीं से शुरू होता, ओ एलिफेंट फेस मैन, वहीं से ये प्ले का स्टार्टिंग वर्ड्स है। सो चाहे इंसान हो चाहे गॉड हो, कोई भी परफेक्ट नहीं रहता, ये प्ले में वही बताना चाह रहा। और इंसान बहुत ही लस्टफुल है, बहुत ग्रीडी है, कितना भी उसको कुछ भी दे दो, ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड। सो भागवता प्ले स्टार्ट करते एक फॉल्क टेल। ओके, हम पढ़े थे व्हाट इज फॉल्क टेल। तो फॉल्क टेल स्टाइल में भागवता अपना प्ले स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोलते हैं कि एक सिटी है धर्मपुरा, जहां पर दो यूथ्स रहते, दो हीरोज रहते हमारे प्ले के। फर्स्ट इज देवदत्ता, नेक्स्ट इज कपिला। तो ये दो हमारे हीरोज जो है धर्मपुरा सिटी में रहते। सी आई एम नॉट राइटिंग प्ले ओरली, बोल दे रही मैं बिकॉज फिर आवाज का डिस्टर्बेंस हो जाता। तो जस्ट लिसन टू इट, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहा तो आई विल राइट इट। सो धर्मापुरा इज अ सिटी। धर्मापुरा सिटी में हमारे दो व्हाट यू कैन से हीरोज ऑफ द प्लेस थे। फर्स्ट है देवदत्ता, नेक्स्ट है कापिला। तो देवदत्ता जो है, देवदत्ता के जो फादर है, he first of all let's see how he looks. So Devadatta is very fair in color and unraveled in intelligence, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मार्ट। And Devadatta is the only son of a Brahman, विद्यासागरा। विद्यासागरा एक पर्सन है ब्राह्मण, उनका एक ही बेटे है जो है देवदत्ता, जो बहुत ही फेयर है और बहुत इंटेलिजेंट है। और विद्यासागरा जो इनके फादर है,
ही इज द माइटिएस्ट पंडित ऑफ द किंगडम। और डिबेट और लव के बारे में उनको कोई भी हरा नहीं सकते। सो देवदत्ता इज ऑल्सो एन एप्पल ऑफ एन आई इन धर्मपुरा। धर्मपुरा सारे सिटी के एप्पल ऑफ एन आई, मतलब बहुत ही प्रीशियस है, सारे लोग बहुत चाहते देवदत्ता को, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा हैंडसम है एज वेल एज इंटेलिजेंट भी है, प्लस उनके फादर is what I can say inspiration for love and debate, and no one can beat his father Vidyasagara in that. दूसरे जो है कापिला, कापिला is the other youth. He is the only son of an iron smith, और इनके फादर का नाम है लोहिता। लोहार है उन्होंने, जिसको आयरन स्मिथ कहा जाता है। और कापिला जो है ओनली सन है इनके भी फादर के। एंड कापिला के जो फादर है लोहिता, हु इज द किंग्स आर्मनी, किंग्स को जो है पूरा आर्मी के टूल्स बना के देते हो लोग। एंड कापिला जो है लुक्स में ही इज वेरी डार्क, बहुत ही डार्क है, बट ही इज वेरी डेयरिंग, बहुत डेयरिंग है, डेयरिंग। एंड ही इज वेरी गुड इन डांसिंग, in strength, and in physical skills. He has no one equal to him in the whole Dharmapura. तो पूरे धर्मपुरा में इनके इक्वल कोई भी नहीं है स्ट्रेंथ में, ताकतवर, और इनके पैरों में बहुत ज्यादा दम है, बहुत मस्कुलर पर्सनालिटी है। एंड देवदत्ता एंड कपिला बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, और इन दोनों की फ्रेंडशिप पूरे धर्मपुरा में फेमस है कि इन दोनों इतने ऑपोजिट है लेकिन फिर भी लोग फ्रेंड्स हैं। सो एज द प्ले इज अबाउट टू बिगिन, ये प्ले स्टार्ट होने वाला रहता, ये सब भागवता बोल रही है, ये दो पर्सन का प्ले स्टार्ट होने वाला रहता। एक्टर वन भाग लेते हुए स्टेज पर आता रनिंगली, एंड ही वाज सपोज टू कम रनिंग टुवर्ड्स भागवता, भागवता के पास आ रहे हैं। एंड भागवता जो है परेशान हो गए कि इन्हों क्यों ऐसा डरते हुए आ रहे हैं। देन जो एक्टर वन है उन्होंने भागवता को बोल रहे कि मैं एक बहुत ही अजीब सी चीज देख लिया, बहुत अजीब सी चीज। भागवता इज द नरेटर ऑफ द प्ले। एक्टर वन आ रहे रनिंगली। ओके, सो अभी हमारे पास भागवता की एंट्री हो गई, देवदत्ता कपिला का इंट्रोडक्शन हो गया, एक्टर वन की एंट्री हो गई। सो एक्टर वन भाग लेते हुए जब आकर डरे हुए है, तो भागवता इज आस्किंग क्या हुआ बताओ मेरे को। तो एक्टर वन इज सेइंग कि मैं बहुत अजीब सी चीज देख लिया, मैं ऐसे इंसान को देख लिया जिसका फेस घोड़े का है और उन इंसान के जैसा बात कर रहा। तो भागवता बोलेगी कौन है वो, लेकर आओ, उसकी ह्यूमन वॉइस से बोलता हूँ। तो भागवता को यकीन नहीं हुआ, तो भागवता शॉक में ही थे। वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि वहां पर एक हॉर्स आ गया, वो हॉर्स का नाम है हयावदना। ओके, यही हमारे प्ले का भी नाम है। सो हयावदना enters the stage and he has the head of an horse and a body of an human. एक मैन की बॉडी है एंड हॉर्स का हेड है, और आवाज जो है उनकी ह्यूमन की है। सो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गए ऑडियंस एज वेल एज भागवता। भागवता फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका मास्क खींचने की कोशिश करे, सोचे कि ये ऐसी मास्क पहन के आ गया, उनका मास्क खींचने की कोशिश करे, लेकिन वो मास्क नहीं निकला। एंड इवेंचुअली भागवता केम टू नो कि ये सच में इनका फेस ही है। सो भागवता वाज वेरी सस्पिशियस कि ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ। सो हयावदना उनकी स्टोरी बोल रहे हैं। हयावदना इज सेइंग कि हयावदना की जो मदर थी, शी वाज अ प्रिंसेस, उन प्रिंसेस थी, एंड शी फेल इन लव विथ अ हॉर्स। हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फॉल। तो वो प्रिंसेस को एक हॉर्स से प्यार हो गया, शी फेल इन लव,
और उन दोनों का बेबी इज हैवदना। तो जब प्रिंसेस को हॉर्स से प्यार हुआ तो वो हॉर्स छोटा सा बेबी था, लेकिन एज द हॉर्स ग्रो अप 15 years के बाद वो हॉर्स को ह्यूमन शेप मिला, बिकॉज उन्हें बहुत ज्यादा वो हॉर्स भी वो प्रिंसेस से बहुत प्यार करता था, उन्हें बहुत प्रे करके ह्यूमन शेप लेके आया। बट द प्रिंसेस डिड नॉट एक्सेप्ट हिम एज अ ह्यूमन। वो प्रिंसेस को उन्हें हॉर्स जैसा ही पसंद था, जब उन्हें ह्यूमन बन के आया तो प्रिंसेस उसको एक्सेप्ट नहीं करे। तो वो हॉर्स जो ह्यूमन बन के आया था उसको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या करा, वो वुमेन को कर्ज दे दिया कि जाओ तुम एक हॉर्स बन जाओ। तो प्रिंसेस टर्न्स इनटू अ हॉर्स एंड गेव बर्थ टू हयावदना। So Hayavadana thus is a son of a princess and a horse. और हयावदना जो है उनको कंप्लीट शेप नहीं मिला, बॉडी तो ह्यूमन की आ गई लेकिन फेस हॉर्स का आ गया। तो भागवता जो है सजेस्ट करे हयावदना को कि गॉडेस काली के पास जाओ, उन सबकी प्रेयर सुनते जाके दुआ करो कि तुमको ये कर्ज से ये बीमारी से निकाल देना हूँ, और तुमको कोई एक शेप दे देना है, या तो हॉर्स का या तो ह्यूमन का। तो हयावदना इज ओके विद बोथ। उन्होंने चाह रहे कि या तो उन्होंने पूरा एक हो जाना, कंप्लीट हो जाना, या तो इंसान हो जाना उन्होंने, या तो फिर उन्होंने पूरा हॉर्स हो जाना। सो भागवता क्या करे, एक्टर वन जो आए थे ना भाग लेते हुए ऐसा बोलने, एक्टर वन को साथ लेके जाओ तुम गॉडेस काली के पास, तुम दोनों जाओ और प्रे करो ठीक हो जाता बोलकर उन दोनों को भेजा दिए। एज सुन एज द बोट लेफ्ट, भागवता अपना प्ले कंटिन्यू करना शुरू करे, जो कि देवदत्ता एंड कपिला के ऊपर था। सो अब यहाँ पर प्ले में ये हो रहा कि देवदत्ता एक चेयर पे बहुत ही सैड बैठे हुए हैं, एंड कपिला हिज बेस्ट फ्रेंड कम्स एंड फाइंड्स हिम क्वाइट miserable condition and ask about the cause। सैड बैठे हुए हैं देवदत्ता, तो कपिला जो उनके फ्रेंड है क्या रीजन है बोलकर पूछ रहे हैं। सो देवदत्ता कुछ आंसर नहीं बोल देते, सिर्फ कपिला को बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ। सो कपिला खुद ही गेस कर लेते कि देवदत्ता को शायद किसी से ही हैज फॉलन इन लव विद समवन, किसी से प्यार हो गया, जो कि ऑलरेडी 15 टाइम्स पहले 2 साल में हो गया था उनको। तो ऐसे ही उनके फ्रेंड जिसको देखे उससे प्यार हो जाता बोलकर सोच लिए और खामोश बैठ गए। लेकिन देवदत्ता जब सीरियसनेस शो करे कि नहीं अभी इस बार सीरियस है, तो कपिला जो है उनकी सीरियसनेस को समझे और बोले कि ठीक है बोलो कौन है वो गर्ल, मैं जाके तुम्हारे लिए उससे बात करता हूँ, मैं उसको कन्विंस करता हूँ तुम्हारे लिए। सो ही डोंट नो वेयर द गर्ल इज। पद्मिनी है वो गर्ल। सो कपिला अपने स्ट्रेंथ से पद्मिनी को ढूंढे, और पद्मिनी के जब घर गए नॉक करे, जब उन्होंने पद्मिनी को देखे तो ही हैज फॉलन इन लव विद पद्मिनी। सो पद्मिनी आस्क के यहाँ क्यों आए। तो देवदत्त कपिला फॉरगेट्स एवरीथिंग, ही फॉरगेट्स के उनके फ्रेंड के लिए आए। तो थोड़ी देर उन्होंने खामोश ठहर गए वैसे। आफ्टर दैट ही सेज कि हाँ मैं तो मेरे फ्रेंड के लिए आया था, सॉरी मैं तुम्हारा देख के भूल गया। पद्मिनी एक यंग वुमेन है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। सो मेरा फ्रेंड तुम्हारे से प्यार करता है, ऐसा सब नो पद्मिनी को नरेट करते हैं, और पद्मिनी और देवदत्ता की शादी भी करवा देते। पद्मिनी और देवदत्ता की शादी हो जाती। अब शादी के बाद एक दिन इन तीनों डिसाइड करते कि ये लोग उज्जैन, उज्जैन एक प्लेस है वहां पर जाएंगे। तो देवदत्ता को थोड़ा अच्छा नहीं दिखते रहता, देवदत्ता को समझ में आता कि पद्मिनी जो है कपिला से बहुत अट्रैक्ट हो रही, मेरी वाइफ कपिला से अट्रैक्ट हो जा रही बोलते। तो पद्मिनी जो है ठीक है तुम्हारा ऐसा समझ में आ रहा ना तो अपन कैंसिल कर देंगे बोलकर बोलती। लेकिन जब देवदत्ता एंटर होता तो पद्मिनी फिर आग्रही हो जाती, नहीं नहीं चलो जाएंगे। तो उन दोनों एक हॉर्स कार्ट में बैठ के उज्जैन जाते, वो कार्ट कपिला चलाते। तो पद्मिनी कपिला को प्रेस करते, जैसे कि कपिला की मस्कुलर बॉडी है, तो पद्मिनी कपिला को प्रेस करते कि कितना अच्छे से कार्ट चला रहे, अच्छा मतलब थोड़ा तारीफ करते, बहुत अच्छी दिख रही है राइट पद्मिनी को। सो ऑन द वे देवदत्ता और कपिला पद्मिनी तीनों एक टेम्पल के बाहर जाते हैं।
रास्ते में उन लोग को एक टेम्पल दिखता। देवदत्ता दिल में सोच लेते पहले ही, पद्मिनी से शादी होने से पहले, कि अगर उनको पद्मिनी मिल गई तो उनके हैंड, लेग्स या फिर सर कुछ भी सैक्रिफाइस कर देते। तो वो टेम्पल जब दिखता तो उनको उनकी बात याद आ जाती। ऑल्सो देवदत्ता को दिल में अच्छा नहीं लगता रहता, उन्हें चाहते कि जाने दो, मैं इन लोग के बीच से हट जाता हूँ और कपिला और पद्मिनी एक साथ खुश रह लेते। तो उन्हों वो टेम्पल जाते, उन्होंने बोलते हैं कि पद्मिनी और कपिला को भी चलो। उन लोग बोलते कि हम लोग नहीं चलते, तुम जाओ। तो देवदत्ता जाते और वहां पर उन्होंने गॉडेस को अपना सर काट के दे देते। जब बहुत देर तक वापस नहीं आए तो कपिला उनकी सर्च में चले जाते हैं। और कपिला जब देखते कि देवदत्ता अपना सर काट दिए तो कपिला को बहुत बुरा दिखता। उन्होंने अपने फ्रेंड के सैक्रिफाइस गम में खुद भी अपना सर काट के गॉडेस काली को दे देते। तो लाइक दिस दे बोथ डाइड। जब दोनों मैन्स वापस नहीं आते तो पद्मिनी गॉट रियली वरीड एंड शी आल्सो वेंट टू सी व्हाट हैज हैपेंड। Then Padmini saw both the men like this, and she also decided to cut her head down. तभी गॉडेस काली की आवाज आती। तो गॉडेस काली बोलती कि इन दोनों जो है जो सैक्रिफाइस करे वो मेरे लिए नहीं करे, अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से करे। देवदत्ता सैक्रिफाइस करा बिकॉज उन्होंने पद्मिनी से बहुत प्यार करता था, एंड कपिला सैक्रिफाइस करा बिकॉज उन्होंने अपना फ्रेंड देवदत्ता से बहुत प्यार करता था। तो इन दोनों का सैक्रिफाइस मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। पद्मिनी बहुत रोते रहती। तो पद्मिनी को बोलते कि ठीक है, तुम क्या करो, इन दोनों ठीक हो जाते, इन दोनों के हेड्स वापस लगा दो, तुम जैसे इन लोग के हेड्स वापस लगाते इन दोनों ठीक हो जाते। तो पद्मिनी क्या करते, जल्दी जल्दी में कपिला का हेड देवदत्ता को, देवदत्ता का हेड कपिला को लगा देते। एनी हाउ गॉड तो गॉड है, गॉड को सब मालूम रहता किसका क्या इंटेंशन है। अब उन दोनों ठीक तो हो जाते हैं। जब वो लोग कॉन्शियस होते, होश में आते, अपने बॉडी और फेस को देखते तो परेशान हो जाते, ये बॉडी तो मेरी नहीं है, फेस तो मेरा नहीं है। अब उन लोग के बीच में हो जाती आर्ग्यूमेंट कि अब पद्मिनी किसकी वाइफ है, कपिला की बॉडी, देवदत्ता का सर, देवदत्ता की बॉडी, कपिला का सर। उन लोग डिसाइड करते कि चलो अपन एक सेंट के पास जाएंगे और अभी वो सेंट ही डिसाइड करता कि क्या करना है। सो उन तीनों मिलके एक सेंट के पास जाते हैं एंड वो सेंट बोलता कि दैट टू फ्रेंड्स, उन लोग के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, उन लोग सोल्यूशन नहीं ढूंढते रहते। एक सेंट ओल्ड सेज रहता, उसके पास जाते उन लोग। अभी वो ओल्ड सेज बोलता कि पद्मिनी का जो राइटफुल हस्बैंड है वो देवदत्ता, जिसका जो पद्मिनी का एक्चुअल हस्बैंड रहता ना देवदत्ता, उसका हेड जो है, उसका हेड जिसके पास है वही पद्मिनी का हस्बैंड है। अब पद्मिनी तो बहुत खुश हो जाती बिकॉज उसको उसके हस्बैंड की इंटेलिजेंस और कपिला की बॉडी से प्यार रहता, तो उसको दोनों चीजें मिल रहे, उन्हें बहुत खुश हो जाती। अब देवदत्ता और पद्मिनी खुशी खुशी अपने घर चले जाते। और यहाँ पर कपिला को आ जाता बहुत ज्यादा गुस्सा। उसको एक तो उसकी मस्कुलर बॉडी चले गई, दूसरा उसके साथ पद्मिनी भी नहीं है। उन्हें बोलता कि जाओ तुम दोनों घर जाओ, मैं यही जंगल में रह लेता हूँ। अब उन्हें नाराज हो गया इन दोनों से और जंगल में रहना शुरू कर दिया। यहीं पे एक्ट 1 खत्म हो गया। क्लियर। अभी हयावदना एक्ट का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा। अब पार्ट 2 थोड़ा सा लीप ले लिया, 6 मंथ्स का लीप। अभी ये 6 मंथ्स में पद्मिनी गॉट प्रेग्नेंट और देवदत्ता जो है पद्मिनी का हस्बैंड, उसकी बॉडी वापस से अपना नेचुरल शेप में हो जा रही, वापस से दुबला एंड फेयर हो जा रही उसकी बॉडी, बिकॉज उन्होंने उसकी बॉडी को मेंटेन नहीं कर सक रहा। वो ओरिजिनली उसकी बॉडी तो है नहीं, ऐसा मस्कुलर जाके उन्हें फिर से दुबला सा श्रिंक हो जा रही उसकी बॉडी। और पद्मिनी को ये बात अच्छी नहीं दिख रही अब, बिकॉज उसको तो वो बॉडी से प्यार था। पद्मिनी और ये बात को लेके पद्मिनी और देवदत्ता में बहुत सारे फाइट्स शुरू हो गए। ऐसी और 6 मंथ्स चले गए। पद्मिनी को एक सन हुआ। तो पद्मिनी क्या करे, अपने सन को लेके एक दिन फॉरेस्ट चले गए कपिला से मिलने। पद्मिनी को बहुत ज्यादा अब कपिला की याद आ रही थी। कपिला की याद किया, कैसा है अब कपिला, कैसा है देखने, अपने बेटे को लेके फॉरेस्ट चले गए।
और फॉरेस्ट में जाके कपिला से बात करे तो कपिला सेड के फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू मीट विथ यू। तो कपिला रिफ्यूज कर दिए, लेकिन पद्मिनी क्या करे, एज पद्मिनी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, उन्होंने कपिला को फिर से इन्फ्लुएंस कर दिए, बोले कि तुम्हें ये बेबी का राइटफुल चाइल्ड है। और जो है अब कपिला जब पद्मिनी जब कपिला को देखे तो कपिला जो है अपनी जो दुबली पतली बॉडी थी देवदत्ता की उसको वापस से मस्कुलर बना लिए, फिर से स्ट्रांग बन गए, अच्छे से मस्कुलर बन गए। अब तो उनका कलर भी, फेस भी उनका देवदत्ता का था। सो कलर भी उनका फॉरेस्ट में रह के क्लियर हो रहा, अच्छी बॉडी भी मस्कुलर है। पद्मिनी देख के फिर अब पद्मिनी का दिल चेंज हो गया, पद्मिनी देवदत्ता के साथ छोड़ के कपिला के साथ रहना चाह रहे फॉरेस्ट में। तो पद्मिनी देवदत्ता को बोले के अपना लव जो इनकम्प्लीट हो गया था वो कंप्लीट करेंगे, तुम इस ये बेबी की चाइल्ड हो और मेरे ऊपर भी तुम्हारा ही राइट है। सो दे बोथ स्टार्ट लव मेकिंग। देवदत्ता कम्स टू द फॉरेस्ट। अब देवदत्ता क्या करे, अपने बेटे और वाइफ को ढूंढते हुए फॉरेस्ट आ गए, एक तलवार के साथ आ गए और दोनों फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे अभी ये जो पद्मिनी का इश्यू है वो अपन सॉल्व नहीं कर सकते बातचीत करके, तो अपन ताकत से सॉल्व करेंगे, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उन्हों जीत जाता। इसी फाइट में दे बोथ डाइड, उन दोनों की डेथ हो गई और पद्मिनी ये देख के बहुत सैड हो गई। तो पद्मिनी जो है अपने आप को एज ए सती उन लोग के साथ जला देने का सोची। यू ऑल नो व्हाट इज सती सिस्टम, हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को साथ में उन लोग के साथ बर्न कर दिया जाता था। तो पद्मिनी उन दोनों की सती बनना डिसाइड करे। सो अब वो जो बच्चा था पद्मिनी का उसको क्या करे पद्मिनी, यहाँ आगे भागवता को दे दिए, तुम इसका देखभाल कर लो, ये बच्चे को संभाल लो, मैं सती बन जा रही हूँ इन लोग की। और यहीं पे ये प्ले एंड हो गया। पद्मिनी, देवदत्ता एंड कपिला, मेन 3 कैरेक्टर्स की डेथ के साथ ये प्ले एंड हो गया। अभी क्या हुआ, ये प्ले एंड हुए बाद एक्टर 2 जो था, एक्टर 2 भागते हुए भागवता के पास आया और बोला कि उन्होंने एक हॉर्स को देखा, वो हॉर्स नेशनल एंथम इंडिया का पढ़ा, जन गण मन। तो भागवता बहुत कंफ्यूज हो गया, अरे ऐसा कैसा। भागवता कंफ्यूजन में ठहरे हुए थे कि एक्टर 1 वापस आ गया, जो जो हयावदना को लेके गए थे। तो एक्टर 1 जो है एक बच्चे को ले लेके आए साथ में, और वो बच्चे को जो है बोले कि फॉरेस्ट में मिला बच्चा, बोल के वो बच्चे को भी हयावदना को दे दिए। तो ये एक्ट में बच्चा एक ही आया, वो पद्मिनी उन लोग का तो स्टोरी था, जो ओरिजिनली बच्चा आया प्ले पे वो बच्चा फॉरेस्ट में मिला था। ठीक है, वो ना पद्मिनी का, ना देवदत्ता का, ना कपिला का, ना भागवता का, किसी का बच्चा नहीं है वो फॉरेस्ट में मिला था एक्टर 1 को, तो हमें साथ ले लेके आए, फॉरेस्ट में अकेला फिर रहा था बोल के। और वो बच्चा बोल नहीं सकता। तो उन्होंने जब हयावदना के साथ गए थे तो हयावदना उनको अकेले छोड़ दिया रास्ते में और खुद वापस आ गया, बोलकर एक्टर 1 ये स्टोरी बोल रहे हैं। जब उन्हें ये बोल रहे तब उधर से हॉर्स की एंट्री हो रही, जो कि एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए आ रहा। तो भागवता उसको रिकॉग्नाइज कर लेते, अरे ये तो हयावदना है। तो हयावदना की अब बॉडी भी हॉर्स की जैसी हो जाती है, उन्होंने एक कंप्लीट हॉर्स बन जाती। गॉड तो हयावदना आके बोलते कि गॉडेस काली मेरे को हॉर्स का शेप दे दिए ह्यूमन की जगह, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। बस ये मेरी आवाज जो इंसान वाली है ये आवाज चले जाना, हॉर्स की आवाज आ जाना मेरे को। और मैं ये सुना कि जो भी ह्यूमंस पैट्रियोटिक सॉन्ग्स ऐसे सब जो गाते उन लोग की आवाज खराब हो जाती, इसी वजह से मैं ये पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गा रहा हूँ, तो मेरी आवाज भी अब हॉर्स के जैसी हो जाना बोलकर हयावदना बोलते। तो हयावदना को गाते हुए देख के ह्यूमन वॉइस में वो जो चाइल्ड रहता जिसकी आवाज न रहती उन्हें बहुत जोर जोर से हंसना शुरू करता, और गॉडेस काली का एक मिराकल होता, हयावदना की आवाज हॉर्स की और वो ह्यूमन वॉइस वो बेबी की हो जाती, वो चाइल्ड की हो जाती। अब वो बेबी के पास भी आवाज आ गई, हयावदना के पास भी हॉर्स की आवाज आ गई। सो यहीं पे एक पूजा होती, कंक्लूडिंग पूजा की परफॉर्म होता,
और ये प्ले एंड हो जाता, मतलब कंप्लीटली। तो दिस इज द एंड ऑफ द प्ले। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो था, बट वी डिड इट वेल, राइट? तो दिस वॉज द एंड ऑफ द प्ले। समझ में आ गया कैरेक्टर्स, चाइल्ड, एंड अभी बोलिए कि इसकी थीम क्या था। इसका स्टोरी तो अच्छी थी, लेकिन थीम क्या हो सकता है? फर्स्ट तो है इम्परफेक्शंस या ट्रांसफर्ड हेड। और एक क्या चीज है, अपने पास हर चीज रही, बात अपन क्या हो सकते हैं? That is the things happen in the story, right? Transfer head, change voice. लेकिन थीम, मेन थीम क्या हो सकता है? किस चीज के बेसिस पे ये स्टोरी लिखी गई होंगी? फर्स्ट तो है इम्परफेक्शंस के ऊपर लिखी गई। इंसान कोई भी कंप्लीट नहीं रहता, उसके पास इम्परफेक्शंस रहते हैं। दूसरा क्या, पद्मनी क्यों एक के पास से दूसरे के पास जा रही थी? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो था, लेकिन अनहैप्पीनेस थी वहां पर कहीं ना कहीं। बिकॉज ह्यूमंस को कितना भी कुछ दे दो, सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो ये प्ले का बेस ये हो सकता, थीम ये हो सकता कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, ह्यूमंस आर अनसेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग दैट हैज प्रोवाइडेड टू देम। दूसरा, अनहैप्पीनेस, वी आर अनहैप्पी विथ एवरीथिंग दैट वी हैव। वही होना है जो हमारे पास नहीं है, राइट? ये भी हो सकता। सो ऑलरेडी ये क्लास के नोट्स एंड क्वेश्चंस मैं शहर में ही पोस्ट कर दी थी। अभी क्लास एंड कर रही हूँ मैं, आप लोग जल्दी से वो क्वेश्चंस को आंसर दो। अभी सुने ना, अच्छे से समझ आया ना? अभी के अभी उसको फुल फिल करो वो क्वेश्चंस को, आप लोग को समझ में आ जाता कि कितना आप लोग अपना दे सकते। और मेरे को भी समझ में आता कि मेरे को कहीं और फोकस करने की जरूरत है क्या। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पोस्ट कर दी थी, please do try to answer them. So we'll end up the class here. Thank you all for giving your time.